हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आपका अपना चैनल सौरभ स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपका 22 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम देखते हैं आज का आपका करंट अफेयर है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं? आपको बताना है कि कौन व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है पी परवीन सिद्धार्थ। कौन? ऑप्शन डी, पी परवीन सिद्धार्थ। आपकी बात करें तो ये विक्रम सिंह की जगह लेंगे। किसके? विक्रम सिंह की जगह लेंगे। और हम विक्रम सिंह की बात करें तो इनका कार्यकाल घटा दिया गया और इन्हें अब पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। हम बात करें तो पी परवीन सिद्धार्थ के बारे में बात करें तो ये भारतीय राजस्व सेवा के आयकर 2001 के बैच के अधिकारी हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में घर घर राशन नामक योजना शुरुआत की है? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने हाल ही में घर घर राशन नामक योजना शुरुआत की है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी दिल्ली सरकार ने हाल ही में घर घर राशन योजना शुरू की है। तो हम इसकी बात करें तो दिल्ली सरकार हर घर साफ सुथरे पैकेट में राशन भरकर घरों तक पहुंचाएगा। और हम इसमें बात करें तो इसमें आपका गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। और जो व्यक्ति अगर यहाँ ये राशन नहीं लेना चाहते हैं तो सीधा जहाँ से आपको राशन मिलता था, यानी जिनके पास कार्ड है वहाँ से राशन ले सकते हैं। तो ये आपका सुविधा भी दिया गया है। और हम दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की बात करें तो आपके हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, किस इस्लामिक स्टेट ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है? आपको बताना है किस इस्लामिक स्टेट ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई ने अपना पहला होप मार्स मिशन लॉन्च किया है। हम इसकी बात करें तो ये महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त अरब अमीरात में जापान तनेगाशिमा, कौन सा? तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। आपको याद रखना है कि कौन से अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। तो तनेगाशिमा, किसे? तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। और 7 महीने की यात्रा के बाद मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा। कितने महीने के बाद? 7 महीने के बाद आपके मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा। और इसमें हम बात करें तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होप में 3 इमेजर और 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए हैं। कितने? 3 इमेजर और 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए हैं, जो कि ग्रह की सतह की डिजिटल तस्वीर भेजने में सक्षम है। किसमें? ग्रह की सतह की डिजिटल तस्वीर भेजने में सक्षम है। और इस होप की आगे की यात्रा का किसके द्वारा ट्रैक किया जाएगा? तो यह है आपका मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, असम सरकार ने घोषणा की राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान में 108 जानवर की मौत हो गई? आपको बताना है कि असम में किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में 108 जानवरों की मौत हो गया है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उसमें हाल ही में 108 जानवरों की मौत हो गया है। और हम बात करें तो इसकी स्थापना 1905 में। कब? 1905 में, जिसका आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी। और 1950 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 1950 में नाम चेंज करके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका नाम रख दिया गया। बात करें तो 1974 में इंडिया सरकार ने, आपको बात करें तो 1974 में इंडिया सरकार ने, कब? आपको 3 डेट याद रखना है, यानी 1950 में इसका स्थापना हुआ किस रूप में? आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में। किसमें? आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में। और हम बात करें तो 1950 में इसका नाम चेंज करके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया।
और हम बात करें तो 1974 में इंडिया सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया इसे, क्या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। और हाँ, हम बात करें तो इसमें इसमें जानवरों को अधिकांश हिस्सा में पानी की डूबने के वजह से जानवरों को भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस कारण जानवरों का मृत्यु हुआ है, क्योंकि वहाँ पानी भर गया था और उसके बाद भोजन की समस्या के कारण वहाँ के 108 जानवर की मौत हो गया है। तो नेक्स्ट है आपका लॉन्च पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है। आपको बताना है कि द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है, यह पुस्तक को लॉन्च कौन किए हैं। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है स्टीवा, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे। उन्होंने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया लॉन्च किया है। और इसमें हम बात करें तो दिल्ली रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान ईडन गार्डन के इतिहास को दोहराया गया है। और हम कुछ और डिटेल में बात करें तो इसमें इस पुस्तक में 1987 विश्व कप का 1987 विश्व कप की जीत का आनंद लेते हुए जी स्टीवा को देखा जा सकता है। यह पुस्तक उन्होंने अपने जीवन के क्रिकेट एक्सपीरियंस के आधार पर लिखी और यह उनका जीवनी है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है। आपको बताना है कि आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है मेंस टी20 वर्ल्ड कप को हाल ही में आईसीसी ने इस साल तक स्थगित करने का फैसला किया है। और आप लोग इसका वजह जान रहे होंगे कि कोरोना है। क्या है? कोरोना का वजह है। कोरोना के कारण मेंस टी20 वर्ल्ड कप को स्थगित करना पड़ा है। और ये कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में। और यह वर्ल्ड कप को अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। कब? 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन के दरवाजे खुल गए हैं। किसका? आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का होने का चांसेस बढ़ गया है। तो ये आप लोगों के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की खबर है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है जुलाई 2020 में रिलीज होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैरी ट्रम्प द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है कि जुलाई 2020 में रिलीज होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैरी ट्रम्प द्वारा लिखी गई है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी टू मच एंड नेवर एनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? 7 जुलाई 2020 को रिलीज होने से कौन सी पुस्तक मैरी ट्रम्प द्वारा लिखी गई। अब मैरी ट्रम्प की बात करें तो एक किसके? डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी है मैरी ट्रम्प। और ये पुस्तक काफ़ी कानूनी रूप से विवादित था। और हम बात करें तो इसका शीर्षक हाउ माई फैमिली क्रिएट्स द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। और इसकी बात करें तो पुस्तक का मूल रूप से कब? 28 जुलाई 2020 को। कब? 28 जुलाई 2020 को विमोचन होना था, लेकिन कब हो गया? 14 जुलाई 2020 को, यानी कानूनी रूप से विवादित था, इसलिए इसका विमोचन बहुत जल्द ही कर दिया गया और डेट से पहले ही इसका विमोचन कर दिया गया। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार मेंस टी20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर को किस देश में आयोजित किया जाएगा। आपको बताना है कि आईसीसी के अनुसार मेंस टी20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, मेंस टी20 वर्ल्ड कप को 2021 में अक्टूबर-नवंबर में कब, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया जाएगा। अब हम बात करें तो 2020 में भी ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाला था। तो और हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कहाँ? आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और मुद्रा कहाँ? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टीवा की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया जल्द ही प्रकाशित होगी। स्टीवा किस देश के थे? यहाँ बताना है कि स्टीवा किस देश के थे। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे। कौन? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे जिन्होंने दिल्ली रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान ईडन गार्डन इतिहास को दोहराया है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 10 जुलाई 2020 को एम्स 10 जुलाई 2020 में एम्स दिल्ली में निम्नलिखित में से किस टीके के लिए मानव परीक्षण शुरू हो गया है? हम बात करें तो भारत के दिल्ली में किस मानव टीके के परीक्षण शुरू हो गया है? तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो कोवैक्सीन है। कौन? कोवैक्सीन, यानी कोरोना का वैक्सीन है और जिसकी टीका मानव परीक्षण कब? एम्स हमारे न्यू दिल्ली में। कहाँ में? एम्स न्यू दिल्ली में शुरुआत हो गया है। और हम इसके बारे में डिटेल देखो तो आपका है एम्स दिल्ली में स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन के लिए मानव परीक्षण शुरू हो गया है। स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन के लिए मानव परीक्षण शुरू हो गया है। और हम बात करें तो स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के पंजीकरण प्रक्रिया यानी रजिस्ट्रेशन होने के बाद रक्त के नमूने परीक्षण के बाद पहले चरण में 100 स्वस्थ व्यक्तियों को वैक्सीन दी जाएगी। हम बात करें तो इसमें आपके 100 स्वस्थ व्यक्तियों को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में 12 से 65 वर्ष के बीच के दूसरे में 12 वर्ष से 65 वर्ष के बीच के 750 लोगों को मानव परीक्षण के लिए भर्ती किया जाएगा इसमें, और उसके ऊपर का कोवैक्सीन का जांच किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर बिना कहे आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही आपको यह कैसा लगा वीडियो, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।